इस वीडियो में हम बात करेंगे एचआईवी रैपिड टेस्ट के बारे में। आप क्या जानेंगे? एचआईवी रैपिड टेस्ट कब करनी चाहिए? इसका विंडो पीरियड क्या होता है? एचआईवी रैपिड टेस्ट कितनी बार करनी चाहिए? एचआईवी रैपिड टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी होती है और इस टेस्ट का खर्चा कितना होता है? इस समय को करने में 30 मिनट से भी कम वक्त लगता है, इसीलिए इसको रैपिड के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट के और भी फायदे हैं कि एक तो 30 मिनट में हो जाता है, छोटी लेबोरेटरी में उपलब्ध है, छोटे गांव और शहर में भी उपलब्ध रह सकता है और ये काफ़ी सस्ता है। टेस्ट कहाँ पर उपलब्ध होती है? दो ऑप्शन है, एक है प्राइवेट लेबोरेटरी और दूसरा है सरकारी आईसीटीसी सेंटर। प्राइवेट लेबोरेटरी में इसका खर्चा 200 से 400 रुपये तक का लग सकता है। सरकारी आईसीटीसी सेंटर में यह मुफ्त होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आईसीटीसी में कौन से किस्म का टेस्ट होता है, तो इसका जवाब है रैपिड टेस्ट होता है। वो 3rd जनरेशन अलाइजा टेस्ट है। इसका रिजल्ट 1 या उससे कम समय में मिल जाता है। 33,200 से भी ज़्यादा आईसीटीसी सेंटर भारत में उपलब्ध है और ये सेंटर आमतौर पर सरकारी अस्पताल में होते हैं। अब एचआईवी रैपिड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि 30 मिनट के कम समय में टेस्ट हो जाता है। 30 मिनट से कम वक्त में हो जाता है। 3rd जनरेशन अलाइजा टेस्ट है और इस टेस्ट को करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। इसमें 2 टाइप का किट आता है, एक है लाइन टेस्ट जो एक स्ट्रिप जैसा होता है और दूसरा होता है ट्राइडॉट टेस्ट जिसमें 3 डॉट होते हैं। इसमें एक कंट्रोल होता है कि टेस्ट परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल का कलर हमेशा डार्क होना ही चाहिए। यदि कंट्रोल का कलर डार्क नहीं है तो टेस्ट को मान्य नहीं गिना जाएगा, दोबारा करना रहता है। और यदि किसी का HIV-1 के साइड पर डार्क कलर आता है तो HIV-1 पॉजिटिव है और किसी को HIV-2 के साइड पर डार्क कलर आता है तो HIV-2 पॉजिटिव है। यदि किसी का दोनों आता है तो HIV-1 और HIV-2 दोनों पॉजिटिव है। और इस किट के अंदर जो रखी हुई चीज़ होती है वो होता है एंटीजन। उसको पहले से एंटीजन किट के अंदर रखा होता है और जब किसी इंसान के अंदर खून के अंदर एंटीबॉडी होता है तो इन दोनों को एक साथ में जोड़ने से इसका कलर चेंज होता है और उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो क्या पता लगता है इस टेस्ट में? इस टेस्ट में HIV-1 और HIV-2 के खिलाफ में जो एंटीबॉडी है वो खून के अंदर है कि नहीं वो देखा जाता है। और एंटीबॉडी का मतलब ये है कि किसी इंसान के अंदर जब HIV का वायरस जाता है तो उसके सामने लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो सैनिक बनते हैं उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। और इस टेस्ट है वो क्वालिटेटिव टाइप की है, यानी कि इस टेस्ट में आपको पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, एंटीबॉडी है या नहीं है, उतना ही पता चलेगा। कितनी मात्रा में एंटीबॉडी है वो पता नहीं लगता। विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है? जिस दिन से किसी इंसान के अंदर HIV का वायरस गया और वो वायरस हम लेबोरेटरी में साबित कर सके कि इस इंसान को HIV का वायरस है, उसके लिए कुछ वक्त चाहिए होता है और उसके वक्त के बाद ही हम टेस्ट से हम उसको साबित कर सकते हैं। उससे पहले हम साबित नहीं कर सकते हैं। तो इस जो अंतराल है, जो हमको इंतज़ार करना है, उस इंतज़ार को आप विंडो पीरियड कहेंगे। और अलग अलग किस्म की टेस्ट का विंडो पीरियड अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर हम जो रैपिड टेस्ट है उसके विंडो पीरियड की बात करेंगे। तो विंडो के पीरियड जो है, रैपिड टेस्ट का विंडो पीरियड है वो 3 महीने का है। इस टेस्ट का विंडो पीरियड 3 महीने का है। कुछ और गलत फहमियाँ होती है लोगों में। वो लोग 3 महीने का विंडो पीरियड का मतलब ये समझते हैं कि 3 महीने के भीतर मुझे टेस्ट कर लेना है, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। लेकिन इससे उल्टा होता है कि आपको पहले 3 महीने के अंदर आप रैपिड टेस्ट नहीं कर सकते हो एक्सपोजर का, और उसके बाद आप कभी भी टेस्ट करा सकते हो, 4 महीने, 4 साल, 40 साल, कभी भी। और लोग अक्सर पूछते हैं कि एक्सपोजर का 3 साल हो गया है तो विंडो इसके रैपिड टेस्ट काम करेगी कि नहीं करेगी।
हाँ करेगी। आप 3 महीने के बाद इस टेस्ट को कभी भी करा सकते हो, चाहे कितना भी समय गया हो। और दूसरा है कि लोग पूछते हैं कि विंडो पीरियड सालों तक होता है, इसलिए क्या हमें बार बार टेस्ट कराने की ज़रूरत है? तो ये बात भी गलत है। विंडो पीरियड 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता है, और यदि आपने 3 महीने पर एक बार टेस्ट करा लिया है और यदि वो नेगेटिव आ गया है तो उसके बाद आपको किसी किस्म का टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी रैपिड टेस्ट आपको कब करा सकते हो? तो विंडो पीरियड 3 महीने है, इसका मतलब है कि रैपिड टेस्ट आप 3 महीने के बाद कभी भी करा सकते हो। अब पॉजिटिव या तो रिएक्टिव का क्या मतलब होता है? यदि किसी का टेस्ट का रिपोर्ट में पॉजिटिव या तो रिएक्टिव लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके खून के अंदर एचआईवी के सामने लड़ने वाले एंटीबॉडी हाजिर है और इसके लिए उसको एचआईवी का बीमारी है। और नेगेटिव या तो नॉन रिएक्टिव आता है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि खून में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी नहीं है या तो बिल्कुल एंटीबॉडी नहीं है। इसीलिए और यदि वो टेस्ट उसने 3 महीने के बाद कराया है तो ये कंफर्म हो जाता है कि उस इंसान को उस एक्सपोजर से एचआईवी नहीं हुआ है। कभी कभार रिजल्ट में इंडिटर्मिनेट, इक्विवोकल या तो इनवैलिड लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी टेस्ट हुआ है उसमें कई प्रॉब्लम है, ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है। तो आपको फिर से रैपिड टेस्ट कुछ समय बाद कराना है, या तो इससे हायर टेस्ट यानी कि HIV-DO या तो PCR वाला टेस्ट आपको अभी कराना है स्टेटस को कंफर्म करने के लिए। अब टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आए तो क्या करें? यदि आपने आपका रैपिड टेस्ट एक्सपोजर से आखिरी जो एक्सपोजर है उससे 3 महीने के बाद कराया है तो आपको आगे कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये रिपोर्ट फाइनल माना जाएगा। और यदि आपने एक्सपोजर से 3 महीने के भीतर ही ये रिपोर्ट करा लिया है तो आपको यह रिपोर्ट दोबारा कराना रहेगा। और वो रिपोर्ट आपको दोबारा कब कराना है कि जब आपका एक्सपोजर का 3 महीने का समय हो जाए तब आपको दोबारा रिपोर्ट एक कराना रहेगा, और वो नेगेटिव आने पर उसके बाद आपको कोई रिपोर्ट नहीं कराना है। अब पॉजिटिव आए तो क्या करें? तो आपको दूसरे किस्म की 2 और रैपिड टेस्ट जो दूसरे प्रिंसिपल से हो या तो दूसरी कंपनी से हो, दूसरी लेबोरेटरी से हो, वो 2 और रैपिड टेस्ट कराना है। और तीनों रैपिड टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव आए तब आप कंफर्म माना जाओगे कि किसी इंसान को HIV पॉजिटिव है। या दूसरा ऑप्शन रहता है कि उस इंसान को जिसका पहला रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसको कंफर्मेशंस के लिए 4th जनरेशन एलाइजा टेस्ट यानी कि HIV-DO, HIV कॉम्बो या तो HIV एंटीजन P24+ एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है, वो टेस्ट कराना रहेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर मैंने 3 महीने पे रैपिड टेस्ट कराया था, अब नेगेटिव आ गया है तो मुझे वापस कराने की ज़रूरत है या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है नो, नहीं, ना। यदि आपका 3 महीने पर रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है तो उसके बाद आपको और कोई रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी होती है? यदि आपने विंडो पीरियड यानी कि 3 महीने के बाद ये टेस्ट कराया है और यह टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो आपको और कोई रिपोर्ट नहीं कराना होता, और इस नेगेटिव रिपोर्ट को कंफर्मेशन के लिए कोई और रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि किसी ने रिपोर्ट कराया है और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपोर्ट को कंफर्मेशंस करने के लिए या तो 2 और रैपिड टेस्ट या तो इससे हायर जैसे कि 4th जनरेशन एलाइजा टेस्ट या PCR टेस्ट या तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। लेकिन नेगेटिव वालों को विंडो पीरियड के बाद टेस्ट कराया है तो नेगेटिव टेस्ट को कंफर्मेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती कोई और टेस्ट की। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोग आते हैं तो उसको वापस रिपीट टेस्ट और कंफर्मेशन टेस्ट की ज़रूरत होती है।
और इस टिकट को नियत समय पर ही देखना होता है, रिजल्ट देखना होता है। मान लो किसी टेस्ट का नियत समय विंडो पे जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है वो 10 मिनट है, तो आप उसको मान लो 2 दिन के बाद घर पे जाके देखते हो और उसमें कुछ हल्का सा कलर आता है तो वो गलत है। उसका जो भी इसके देखना होता है उसको नियत समय पे ही देखना होता है। नियत समय चला जाए उसके बाद आपको उस किट के अंदर कोई कलर में बदलाव भी आता है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप नेगेटिव में से पॉजिटिव नहीं बन रहे हो। और अक्सर लोग पूछते हैं कि एआरटी इलाज के बाद टेस्ट में कोई बदलाव आएगा, हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आपका एंटीबॉडी जो बॉडी के अंदर है वो जीवन भर रहता है, और एक बार जीवन भर एंटीबॉडी रहने वाला है तो टेस्ट भी हमेशा के लिए पॉजिटिव ही आएगा। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया। यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो या तो क्लिनिक की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर बुक करा सकते हो। हम हर रोज़ दोपहर को 1 बजे HIV और एड्स पर नया वीडियो अपलोड करते हैं या तो लाइव टॉक शो करते हैं। यदि अभी तक आप इस चैनल्स के ज्वाइन कर मेंबर्स नहीं बने हैं तो आप एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स के लिए, अतिरिक्त लाभ के लिए इस चैनल्स के मेंबर बन सकते हो। और आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।